हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। यह क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अंड जनन और शुक्र जनन क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अंड जनन क्या होता है। oogenesis क्लास 12 में जो था, क्या कहते हैं, सेकेंड चैप्टर से मानव जनन, उसमें है पढ़ना क्या आपको, अंड जनन, oogenesis। तो बिना देर के हेडिंग देंगे आप सबसे पहले क्या, अंड जनन। हेडिंग देनी होगी आपको अंड जनन, यानी कहा क्या जाता है, oogenesis, oogenesis, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब अंड जनन यानी oogenesis कहा किसे जाता है, ध्यान दीजिएगा। मादा जनन तंत्र को देखेंगे तो मादा जनन तंत्र में मेन अंग कौन सा होता है, अंडाशय होती है। अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं। तो अंडाशय में अंडाणु जब बनता है, इसी के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है, ठीक है ना। मतलब अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। अब अंड जनन की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। सेकंड होती है कौन सी फेज, ग्रोथ फेज। और थर्ड होती है मैच्योरेशन फेज। अब बात करेंगे स्त्रियों में, जब लड़की मम्मी के गर्भ में रहती है, मतलब जब गर्भाशय में रहती है तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यानी लड़की अपनी माँ के गर्भ में जब तक रहती है, गर्भ के टाइमिंग ही उनके में असंख्य ऊगोनिया यानी अन्न कोटिकाएं बनकर क्या हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं। यानी एक स्टेप लड़की गर्भाशय में रहती है तभी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। 3 अवस्थाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है कौन सा, ग्रोथ फेज, और तीसरा कौन सी फेज होती है, मैच्योरेशन फेज। फिगर के थ्रू देखते हैं, तब उसके बाद आएंगे एक एक के विषय में क्या करेंगे, दिखाएंगे। नहीं तो अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हेडिंग बनाइएगा अंड जनन, या फिर इसे क्या कहा जाता है, अंडाणु जनन। चलिए डिफिनीशन लिखेंगे। अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया ही अंड जनन कहलाती है। अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया ही अंड जनन कहलाती है। अंड जनन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। अंड जनन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। डैश दे दीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए फिगर के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं स्त्री का अंडाशय हो गया, अंडाशय में कई लेयर पाई जाती है, कई क्या होती हैं, परतें पाई जाती हैं। इसमें क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ओवम। ओवम का फिगर मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका क्या कर दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, कटिंग कर देखा जाए अंडाशय को, तो ध्यान दीजिए, अगर आप कट कर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं अंडाशय, तो फर्स्ट लेयर होगी कि नहीं होगी, चलिए ठीक है, यह कौन सी लेयर होगी, फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर का नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है कि नहीं। अब जब जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन बोलेंगे, मियोसिस डिवीजन कभी भी मत कहिएगा, ठीक है ना। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, मतलब कौन सा, समसूत्री विभाजन। देखिए अब आप 2n से दिखाइए या 44 प्लस x, ध्यान दीजिएगा। अगर 44 प्लस x होता है तो लड़की या स्त्री, और 44 प्लस xy होता है तो लड़का या पुरुष कहा जाएगा, पता है कि नहीं। तो मैं इसको 2n से दिखाऊं ना, या फिर कैसे दिखाऊं, 44 प्लस x, तो दिखा दिया जाए 44 प्लस x। चलिए ठीक है, 44 प्लस क्या दिखा जा रहा है, x। जब इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन में ध्यान दीजिएगा, कई बार माइटोसिस डिवीजन होगी, यानी माइटोसिस डिवीजन में हमेशा एक कोशिका से कितनी बनेगी, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए अब कहेंगे कि ये कैसे बटेगी, तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल में बटेगी। 44 प्लस xy है तो x है, तो 44 प्लस क्या बटेगा, x, इसमें भी बटेगा 44 प्लस क्या, x। फिर से एक बार कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस, कौन सा, माइटोसिस डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन होता है। चलिए ठीक है, इसको भी बना दिया जाता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन होगा तो जितनी भी बनेंगी कोशिकाएं हैं उसको कहा जाता है अंडकोशिका। 44 प्लस x, इसको भी कहा जाएगा 44 प्लस क्या, x। इसके बाद फिर क्या कहा जाएगा, 44 प्लस x, ये एक और बनेगी 44 प्लस क्या हो जाएगा, x। कंफर्म है कि नहीं। अब इस टोटल स्ट्रक्चर को बोली क्या जाएगी,
यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये संरचना होगी इसको कहा जाता है ऊगोनिया। ऊगोनिया यानी इसको कही जाती है अंडकोटिका। अंडकोटिका ऊगोनिया के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। अब सुनिए, यही अवस्था, यही स्टेप ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना, किसमें कंप्लीट हो जाती है, यह स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाती है जब लड़की गर्भ में रहती है, यानी माँ के गर्भाशय में रहती है, जन्म के पहले ही कंप्लीट हो जाती है। तो इस अवस्था को कही जाती है गुड़न प्रावस्था। गुड़न प्रावस्था, इधर का तो हिंदी लिख दे रहा हूँ, गुड़न प्रावस्था इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानी जाती है। कंफर्म है कि नहीं? चलिए, इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ओवुलेशन होता है अंडोत्सर्ग होती है। कंफर्म है? अंडोत्सर्ग का मतलब अंडाणु जब मैच्योर हो जाएगा तो वह बाहर निकलता है अंडाशय से, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। एक समय में केवल एक अंडाणु बाहर निकलते हैं, यही समझना होगा आपको। वहां क्या था, 200 मिलियन शुक्राणु एक आस्थालन में निकलते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या होगा, स्त्रियों में एक समय में केवल एक अंडाणु मैच्योर होकर क्या होंगे, शरीर से बाहर निकलते हैं। ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, किसी चारों में से किसी एक को ले सकते हैं, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ। तो यहाँ से यह क्या करेगी, ऊगोनिया अपने शरीर में ना आकृति में क्या करेगी, वृद्धि कर लेती। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा बना देंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या, बनेगा तो वही 44 प्लस क्या हो जाएगा, 44 प्लस x ना। अब इसका नाम क्या होगा, या हो गया प्राइमरी, प्राइमरी oocyte बनाती है। प्राइमरी क्या बनाती है, oocyte। अब यहाँ से लेकर यह जब विकास करती है तो यह अवस्था कहलाती है आपकी वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था कहेंगे आप, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था, प्रावस्था ग्रोथ फेज के नाम से जानी जाती है। GROWTH जी मत कीजिएगा, SE कहेंगे, ग्रोथ फेज। ठीक, इसके बाद अब अभी तक माइटोसिस डिवीजन हो रहा था ना, समसूत्री विभाजन। अब कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानी जाती है। अर्धसूत्री विभाजन यानी गुणसूत्र क्या होंगे, आधे बढ़ जाएंगे ना। तो मियोसिस दो में होती है, एक होती है मियोसिस फर्स्ट, ये कौन सी होती है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस दो स्टेप में होगी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ध्यान दीजिएगा यह बढ़ेगी, ठीक है। चलिए ऐसे बढ़ती है। अब यह बनेगा कैसे, क्या चीज बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह बनेगा क्या, आधा, ये 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22 होगा, और x का आधा क्या होगा, 1x होगा कि नहीं। और ये क्या बनाती है, पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, जो कि इसके साथ जुड़ी होगी, इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte, oocyte। कंफर्म है। और उसके बाद इसका नाम होता है प्राइमरी पोलर बॉडी, लिख दे रहे हैं, पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी। ये इसी के साथ क्या होगी, चिपकी रहेगी। ठीक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टेप, ध्यान दीजिएगा, नहीं मिस्टेक करेंगे आप। इसके बाद फिर ये क्या होगा, फिर एक बार डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, मियोसिस सेकेंड। कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस सेकेंड होता है। जब मियोसिस सेकेंड होता है तो ध्यान दीजिएगा फिर से यह बढ़ेगी। अब मियोसिस सेकेंड जस्ट एज लाइक कहेंगे माइटोसिस डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन का जो द्वितीय अर्धसूत्री है वह समसूत्री की तरह होता है, मतलब यह सेम बढ़ेगा। अब मत कहिएगा कि 22 सर आधा बढ़ जाएगा 11, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह सेम बढ़ेगा, क्या हो जाएगा 22 प्लस x। इसके बाद फिर एक क्या बनेगी, पोलर बॉडी, इसको कहा जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। इसका नाम क्या दे देंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड डिग्री क्या लिखते हैं, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। और उसके बाद अब इसी का नाम होती है एग सेल, एग सेल, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। कंफर्म है कि नहीं। यह टोटल, यह फिगर किसका है बेटा, किसका कहेंगे, oogenesis। क्या कहा जाएगा, oogenesis। कंफर्म है कि नहीं, oogenesis। अब ध्यान दीजिए, यहां से लेकर, अब यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके मतलब जहां से वृद्धि की थी वहां से लेके एक सेल तक के बनने की प्रक्रिया होती है, कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। इसी को कही जाती है मैच्योरेशन फेज। किस नाम से जानी जाती है, मैच्योरेशन फेज,
मैच्योरेशन क्या कही जाती है, फेज कही जाती है, PHASA। यही टोटल प्रक्रिया क्या होती है, oogenesis का, अंड जनन का। ठीक है ना। तो चलिए आप जहां तक लिखे थे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, तब उसके बाद फिगर बनाएंगे। पहले अच्छे से इसको कई बार रिपीट कर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब बोर्ड क्या कहेंगे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको अंड जनन या शुक्र जनन, दोनों में से एक कंपलसरी पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आप लिखे थे कि अंड जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। उसमें पहली हेडिंग है गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। ठीक है ना, यह हेडिंग है। लिखेंगे इस प्रावस्था में अंडाशय की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे असंख्य अंडपुटिका, इसका क्या नाम होगा, अंडपुटिका बन जाती है, असंख्य अंडपुटिका बन जाती है। यह अवस्था जब लड़की मां के गर्भाशय में होती है तभी पूर्ण हो जाती है। ठीक, चलिए ये तो पहली हेडिंग हो गई। दूसरी क्या लिखेंगे, वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज, दूसरी हेडिंग। इसमें लिखेंगे इस प्रावस्था में एक समय में एक अंडपुटिका पोषण ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिससे प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है, जिससे प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है एक समय में केवल एक। चलिए तीसरी हेडिंग देंगे परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्व होना मतलब मैच्योर होना, कंफर्म है कि नहीं। तो लिखेंगे इस प्रावस्था में प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रावस्था में प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक प्राथमिक oocyte से एक अंड कोशिका का निर्माण होता है, और यह अंड कोशिका परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों अच्छे से लिखने के बाद तब आप ऐसे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है ना। और कई बार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है ना। स्टेप को ध्यान देना होगा। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा क्या ग्रोथ फेज, तीसरा कौन सा मैच्योरेशन फेज। फिगर कंपलसरी है बनाना, फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। फिगर देखकर ही आपकी क्या की जाएगी, मार्किंग मिलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।